साथियों, मैं जितेंद्र शर्मा बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इससे पहले एलसीएम एचसीएफ का नेचर 3 पढ़ा दिए थे। आज नेचर 4 लेकर के आप लोगों के सामने में उपस्थित हुए हैं। आप लोग ध्यान से पढ़े। तो नेचर 4 का पहला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 8916 में कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 3, 4 और 7 से पूरी पूरी कट जाए। देखिएगा इस तरह के सवाल को कैसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, 3, 4 और 7 से पूरी पूरी कट जाए। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। नहीं लगेगा एलसीएम में तो गुना हो जाता है। 4 तिया 12 और 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84। तो एलसीएम हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 7 इजकल टू 4 तिया 12, 12 सत्ते कितना, 84। अब क्या करना है, ये 8 9 1 6 यानी 8916 में क्या करना है, तो इस 84 से भाग देना है। एक मर्तबे लगेगा, कितना हो गया 84। 9 9 में से 4 गया तो कितना बच गया, 5, और ये कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, तो आएगा कितना, 1। फिर भी नहीं लग रहा है, 0 उतारेंगे, आएगा कितना, 6। ठीक ना, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 0 उतारेंगे और 0 उतारने के बाद क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसमें अब हमको लगाना है। तो कितना से लगेगा, छक्के से लगेगा। देखिए कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 8 छक्के 48 और 2 कितना हो जाता है, 50। ठीक, फिर से एक बार चेक करिए, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 8 छक्के 48 और 2 50। ठीक हो गया। अब कह रहा है कि 6 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11। 11 नहीं, एक ही रहेगा, एक में से 0 जाएगा तो 1, और ये क्या हो गया, कैंसिल। आपको शेष कितना बच गया, 12। अब कह रहा है कि अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या जोड़ा जाए। अगर कहता क्या घटाया जाए तो ओनली फॉर आंसर हम 12 दे देते, लेकिन कह रहा है आपको क्या, कि क्या जोड़ा जाए। तो क्या जोड़ा जाए की स्थिति में क्या करेंगे, तो लिखना है कि 84 या माइनस कितना हो जाएगा, ये 84 या माइनस कितना हो जाएगा, यानी 12। तो कितना हो गया आपको, 84 माइनस 12 इजकल टू कितना हो गया, 72। अर्थात इस 72 को इसमें हम जोड़ देते तब ये पूरा पूरा कट जाता। तो लिखना है अतः 72 जोड़ने पर संख्या पूरा कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 72 आंसर हो गया। सवाल नंबर दूसरा है कि 1829 का वह निकटतम संख्या ज्ञात करे जो 12 से पूरी पूरी कट जाए। तो 12 से पूरी पूरी कट जाए और निकटतम संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे है 1829 है ना जी, तो 1829 में क्या करिएगा, 12 से भाग दीजिएगा। 12 का 12 हो गया, 8 में से 6 गया 2, ये कट गया। अब कितना हुआ, 2। ठीक ना, तो अब 12 दूना 24 नहीं लगेगा, फिर लगेगा 12 का 12। तो अब कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, और ये कितना बच गया, तो 2 में से 1 गया 1। अब कितना आ जाएगा, तो अब आपको आ जाएगा 9। ठीक ना, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 12 हाथ से कितना बार में लगेगा, 12 9 में क्या होता है, 108। 12 9 में कितना होता है, 108। तो अब कितना बार में लगा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आपको, तो 12 9 में होता है 108। तो यहाँ पे लग जाएगा कितना, 108। कितना शेष बच गया, 1। कितना शेष बच गया, 1। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वह निकटतम संख्या ज्ञात करे जो 12 से पूरी तरह कट जाता है। ठीक ना, तो जो 12 से पूरी तरह क्या होता है, मिस्टेक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12 का 12 तो 16 उतार दिए हैं। देखिएगा यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया भाग करने में। चलिए ध्यान दीजिए, मिस्टेक हो गया। 12 का 12 हो गया, एक मर्तबे लगा, 2 आ गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये क्या हो गया, कट गया। अब 2 हो गया, 12 पंचे कितना हुआ, 60 हुआ।
ये हो जाएगा 2 और ये कट गया। अब क्या आएगा 9, 12 दूना कितना हुआ 24, 24 हुआ। तो अब 9 में से 4 गया तो कितना बच गया 5 ही कैंसिल। आपके पास शेष कितना बचा 5। तो आपके पास 2 गो संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा तो एगो 5 जोड़ने के बाद प्राप्त होगा, एगो क्या एगो 5 घटाने के बाद प्राप्त होगा, एगो जो है सो क्या करिएगा 12 में से अगर 5 घटा लेते हैं तो 7, जोड़ने की स्थिति में 7 और घटाने की स्थिति में 5। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है निकटतम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए। तो यहीं से आपको कंपैरिजन करना है कि निकटतम पूर्णांक कौन सा होगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, स्वाभाविक है कहीं जाने के लिए बोले तो आपको 7 किलोमीटर दूरी तय करना पड़े और कहीं जाने के लिए आपको 5 किलोमीटर दूरी तय करना पड़े, तो नज़दीक आपको क्या होगा, चाहे पीछे जाइए चाहे आगे जाइए, पीछे जाइए आगे जाइए उससे हमको बहस नहीं है, ओनली फॉर देखना है कि कितना किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। पीछे जाने के लिए 5, आगे जाने के लिए 7। अगर मान लिया जाए बीच में आप फंसे हुए हैं और आंधी तूफान पत्थर उथर गिरने लगे तो आप 5 किलोमीटर दूरी तय करिएगा कि 7 किलोमीटर, तो आपका आंसर होगा 5 किलोमीटर। तो 5 वाला आंसर आपको देना है, तो 5 की स्थिति में क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो कहिए क्या कह रहा है, वह निकटतम संख्या ज्ञात करे जो 12 से पूरी पूरी कट जाए। तो लिखिएगा अभीष्ट, अभीष्ट संख्या इजकल टू क्या हो जाएगा तो 18, 29 है, इसमें से 5 माइनस कर लीजिए, 18, 24 क्या हो गया आंसर हो गया। तीसरा सवाल है कि 8961 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि 84 से पूरी पूरी कट जाए, ठीक ना। फिर वही बात आ गया कितना जोड़ा जाएगा बात, तो स्वाभाविक है जब ये कहेगा कुछ तो इसमें क्या करेंगे 961 में 84 से क्या करेंगे भाग देंगे, एक मरतबे 84 का 84, कितना हो गया 9 में से 4 गया तो 5, ई कैंसिल हो गया। आ गया कितना 6, नहीं लगेगा भागा कितना हो जाएगा 0। अब कितना उतर जाएगा 1। अब कितना बार में लगेगा ध्यान दीजिएगा, अब जो है कितना बार में लगाइएगा इसमें, तो अब जो है 8 छके 48, छठा बार 6 बार लगाइए। तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 8 छके 48 और 2 कितना हो गया 50। तो 11 में से 4 गया तो कितना बच गया 7 और ये कितना बच गया 57 और ये क्या हो गया कैंसिल। अगर यहीं पे पूछता कितना जोड़ा जाए नहीं कितना घटाया जाए तो जितना शेष आता उसी को हम आंसर मार देते, लेकिन पूछ रहा है कितना जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए पूछे तो क्या कहिएगा जिसमें से भाग दिए हैं जिससे और जितना शेष बचल है उसको माइनस करके आंसर देना होगा। 14 में से 7 गया 7, ये बच गया कितना 7, 7 में से 5 गया तो कितना 2, यानी 27 इस संख्या में जोड़ दीजिएगा तो 84 से क्या हो जाएगा पूरा पूरा विभाज हो जाएगा। केवल इतना ही याद रखना है, जोड़ा जाए कहे तो जितना से भाग दिए हैं उसमें से 57 को घटा लेंगे और जो शेष बचेगा मान लिया जाए 57 बोले हैं जो शेष बचेगा, ठीक ना। तो 84 में से 57 घटा 27 आया, 27 जोड़ा। यही पूछता कितना घटाया जाए तो डायरेक्ट 57 आंसर दे देते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 89 से पूरी तरह कट जाए, है ना। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले मालूम करेंगे। 1 अंक की छोटी संख्या 1 और क्या हो जाएगा 2 अंक की छोटी संख्या 1 पर एगो 0, 3 अंक की छोटी संख्या 1 पर 2 गो 0, 4 अंक की छोटी संख्या 1 पर 3 गो 0, 5 अंक की छोटी संख्या 1 पर 4 गो 0 और 6 अंक की छोटी संख्या पूछे तो 1 पर 5 गो 0। यानी जितना अंक की छोटी संख्या पूछे ना उसमें से 1 कम कर देना है और 1 पर इतना 0 लगा देना है। यह छोटी संख्या के लिए नियम हो गया, ठीक। तो आपको क्या पूछ रहा है 5 अंक की छोटी संख्या, तो लिखिएगा कि 5 5
अंक की छोटी संख्या इजकल टू क्या हो जाएगा, एक पर एगो दूगो तीनगो चारगो जीरो, ठीक ना। कह रहा है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 89 से पूरी तरह कट जाए। ये कह दिया कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 89 से पूरी तरह कट जाए। सबसे छोटी संख्या हमको मिल गया। अब ये 89 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कौन छोटी संख्या कटेगा वही हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसी में क्या करेंगे, 89 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 8 पर 9 89 से भाग देंगे। एक मर्तबे लगेगा 89 हो गया। 10 में से 9 गया 1 और ये 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1। अब कितना आ जाएगा फिर 0। फिर एक के मर्तबे लगेगा 8 पर 9 89। 10 में से 9 गया 1 और ये कितना हो गया 0। तो 10 में से 8 गया तो कितना बच गया 2। अब क्या हो गया फिर आएगा 0 आ जाएगा। अब तिया तो नहीं लगेगा, दूना देखिए तो 9 दूना 18 के 8 8 में 1 8 दूना 16 एक कितना हो जाएगा 17, ठीक। तो 10 में से 8 गया तो 2, ये 0। 10 में से 7 गया तो कितना 3 और ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचा 32 बचा, ठीक ना। अगर यहाँ पे हमको दो कंडीशन पैदा होता है, या तो हम इसमें 32 घटा ले तो कट जाएगा और या नहीं तो 89 में से 32 घटा करके जितना आएगा उसको हम जोड़ दे तब कट जाएगा। दो कंडीशन हो गया, 32 घटा लेंगे तो कट जाएगा या नहीं तो 89 में से क्या करेंगे 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। 9 में से 2 गया तो कितना बच गया 7 और 5 में से 3 गया तो कितना बच 8 में से 3 गया तो कितना बच गया 5। तो या तो इसमें हम 57 जोड़ दे तब हमको संख्या मिल जाएगा या नहीं तो 32 घटा ले तब हमको संख्या मिल जाएगा। हम यहाँ पे कह रहा है छोटी संख्या के कंडीशन में क्या होगा उसको भी हम बढ़िया से बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें हमको 4 गो जीरो है ना, तो इसमें से मान लिया जाए हम 32 घटाएंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। 10 में से 9 2 गया तो कितना बच गया 8 और ये कितना बच गया 9। 9 में से 3 गया तो 6, ये कितना बच गया 9। 9 के 9 और ये कितना बच गया 9, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम घटाते हैं तो ये क्या अंक की संख्या बन गया 2 और 2 4 अंक के। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है 5 अंक की संख्या। बात को थोड़ा अच्छा से समझिएगा। यदि हम घटाते हैं छोटी संख्या के कंडीशन में तो कितना अंक बन जाता है 4 अंक। पूछा है 5 अंक बन जाता है 4 अंक, तो हम घटाने वाला काम नहीं करेंगे, तो करेंगे कौन काम जोड़ने वाला काम। तो ये 10,000 है और 10,000 में क्या करेंगे जोड़ने के कंडीशन में तो आपको आया है 57 जोड़ना है, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर 10,057। ऐसी छोटी संख्या है 5 अंकों की जो 89 से पूरी तरह कट जाता है। तो छोटी संख्या के कंडीशन में एनी टाइम जोड़ने वाला काम करना है, न कि घटाने वाला। घटाने वाला के कंडीशन में देखिए लिए क्या हो गया। तो इसीलिए इस बात पर क्या करना है विशेष ध्यान देना है। सवाल है निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों से विभाजित हो जाए। जब ये इस तरह के सवाल हो तो आप क्या करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक का और 10 सहित, ठीक ना। तो इसका क्या करना है एलसीएम निकाल लेना है। 2 से देंगे 1 के 1 को 2 1 2, 3 के तीनों 2 दूना 4, 5 के पाँचों 3 दूना 6, 7 के सातों 4 दूना 8, 9 के 9 और 5 दूना 10। फिर देखिएगा फिर 2 से लगेगा 1 1, 3 के तीनों 2 1 2, 5 के पाँचों 3 के तीनों 7 के सातों 2 दूना 4, 9 के 9 और 5 के पाँचों। अब कितना से दीजिएगा 3 से 1 1 3 1 3 1 5 3 1 3 7 के सातों
2 के 2, 3 तिया 9, 5 के 5। अब कौन चीज से लग जाएगा? तो अब जो है 5 से लगेगा। एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, 5 एकान 5, एक हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 एकान 5। अब तो कुछ से नहीं लगेगा, तो अब गुना कर दीजिए। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3, क्या हो गया? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, कितना हो गया? 12 पंचे 60, और 6 सत्ते कितना हो गया? 42, 420। 420 के एक बार 6 से कर दीजिए, तो 0 के 0 वो, 2 छक्के 12 के 2 हाथ में 1, 6 चौक 24 है 1, 25। तो यही यह सबसे छोटी संख्या होगा जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों से क्या होगा? विभाजित होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2520। समझ गए बात को? वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो? क्या हो? पूर्ण वर्ग हो और 21, 36 और 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाज्य भी हो। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए। सबसे पहले 21, 36 और 66 का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। स्वाभाविक है 2 से लगेगा। 21, 18 दूना 36, 33 दूना कितना हो गया? 66। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 7 तिया 21, 9 दूना 18, 11 तिया 33। तो अब तो कुछ से नहीं लगने वाला है, तो एलसीएम कितना हो जाए? ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक से क्या लिखा गया? 9 लिखा गया तो अच्छे होगा। 2 से 7 तिया 21, 36 18, 11 तिया 33। अब फिर भी नहीं लगेगा, तो अब क्या करेंगे? 2 गुना 3 गुना 7 गुना 6 गुना कितना हो गया? 11। ठीक, तो अब जो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है? सबको गुना कर देना है। कितना हो गया? 3 दूना 6, 6 सत्ते 42। अब 42 के 6 के गुना करिए, 42 और 6 को। 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 चौक 24 है 1, कितना हो गया? 25। अब इसमें 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 2, 2 5 2, जोड़ दीजिए 2 5 2 7, और कितना हो गया? 5 2 7 और 2, कितना हो गया? 27 72। कितना हो गया? 27 72। आपका एलसीएम तो आ गया 27 और 72 आ गया, लेकिन यह वर्ग संख्या है कि नहीं, यह भी हमको देखना है। अगर वर्ग संख्या नहीं होगा तो इसको हमको वर्ग संख्या बनाना होगा, तब जाके हमको आंसर लगाना होगा। तो वर्ग संख्या के लिए सबसे पहले हम इसको फिर से गुणनखंड करेंगे, 2 से देंगे। 2 एकान 2, 2 तिया 6, 1 पर 7, 2 अठे 16 और 1 पर 2, 2 छक्के 12। फिर देंगे 2 से, 2 छक्के 12 हो गया, 2 9 में 18, 2 तिया 6। अब कौन चीज से लगेगा? 9 3 12, 6 18, 3 से लगेगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकान 3। अब कथी से लगेगा? 3 1 4 2 6, फिर 3 से लग जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21। अब कौन चीज से लगेगा? 7 से। 11 सत्ते 77। तो आपको क्या बताए हैं कि वर्ग संख्या होने के लिए सभी संख्या जोड़ा में होना चाहिए। दोनों दो तो जोड़ा में है, सही, अच्छी बात है। 3 भी जोड़ा में है, अच्छी बात है। लेकिन 7 और 11 दोनों जोड़ा में नहीं है। इसका मतलब हो गया एगो 7 और एगो 11 से इसमें और गुना करना पड़ेगा, अर्थात 11 सत्ते कथी से गुना करना पड़ेगा? 77 से। यदि हम इस संख्या को इस 77 से गुना कर देते हैं तो हमको वह संख्या मिल जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे? जो एलसीएम आया है, तो अभिष्ट संख्या के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे अभिष्ट संख्या इजकल टू क्या हो जाएगा? तो ये 27 72 को 77 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे,
और गुना करने के बाद कितना आएगा, तो गुना करने के बाद आएगा 21 3 4 4। ठीक, 21 3 4 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इतना प्रोसेस इसमें फॉलो करना पड़ेगा। आपको बुझा रहा होगा लेंदी हो गया, लेकिन आप क्या करिएगा, तो बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको शॉर्ट लगने लगेगा, तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। इसी सवाल के साथ इस नेचर का समाप्ति हो गया। अब नेक्स्ट टाइप लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।